नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, उसमें कई सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, हम मोशन चैप्टर करने वाले हैं, गति चैप्टर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जब मैं मोशन की बात करता हूँ, जब मैं गति की बात करता हूँ तो गति क्या होती है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि गति क्या होती है। इस गति को जानने से पहले स्टूडेंट हमें जानना होगा रेस्ट के बारे में कि व्हाट इज रेस्ट। जब मैं रेस्ट की बात करता हूँ तो रेस्ट को हिंदी में बोला जाता है विराम। कि व्हाट इज विराम। स्टूडेंट, यदि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 घंटे के बाद भी वो कहाँ रहे, ए ही बिंदु पर रहे, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब समय के साथ अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है उसे बोला जाता है विराम। अब मोशन क्या होता है। यदि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और 1 घंटे के बाद वो कहाँ पहुंच जाए, बी बिंदु पर पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन, दैट इज कॉल्ड गति। मतलब चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है, गति बोला जाता है। अब मोशन कितने प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की मोशन होती है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस ऑफ एग्जाम में 3 तरह की मोशन का पहले जिक्र किया गया है। कौन कौन सी। सबसे सबसे पहली होती है लीनियर मोशन, जिसको स्ट्रेट मोशन भी मैं कह सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है सीधे ट्रैक पे भाग रहा है, कोई गाड़ी है सड़क पे सीधे चल रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जो कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरी यहाँ पे जो जिक्र किया जाएगा स्टूडेंट, वो किया जाएगा सर्कुलर मोशन का। किसका, सर्कुलर मोशन। जैसे सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, जैसे कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। और तीसरी जो मोशन का जिक्र होता है स्टूडेंट यहाँ पे, वो होता है जिगजैग डायरेक्शन में। जिगजैग डायरेक्शन में मैं कह सकता हूँ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है कंपनीय गति। कि सर कंपनीय गति कौन सी होती है। स्प्रिंग में आपने देखा होगा या आपने पेंडुलम देखा होगा, एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को ऐसे लटका दिया जाए और वो ऐसे ऐसे चलता है, इधर जाना इधर जाना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कंपन होता है, तो कंपन में एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपनीय गति, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है स्टूडेंट। जब मैं इसमें आगे बात करता हूँ तो यहाँ पे जिक्र होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, आइए हम इनको जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक होती हैं स्केलर क्वांटिटी, बहुत आसान है, बेहद आसान। और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां, और एक होती हैं सदिश राशि। अच्छा, ये राशियां होती क्या हैं, ये यूनिट क्या होती हैं, क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी मापने की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 5 फीट है। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी से सामान खरीद के लाए, तो कितने किलो सामान खरीद के लाए, कितने टन सामान लेके आए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राशियां होती हैं। कोई अदिश राशि होती है, कोई सदिश राशि होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि आज आप बहुत खुश हैं, कितने खुश हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने खुश हैं। नहीं। कि 1 किलो खुश हैं कि 2 किलो खुश हैं, नहीं बता सकते। आप आज कितने दुखी हैं, 1 किलो दुखी हैं कि 2 किलो दुखी हैं, नहीं ना। तो मतलब जिनको मापा जा सकता है उन यूनिट्स के अंतर्गत उनको इंक्लूड किया जाता है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट, सवाल आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आइए इनको जानते हैं, बड़े आसान से शब्दों में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी में क्या लिखेंगे। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इनको समझाता हूँ, फिर इसको हम लॉजिकली भी समझेंगे। देखो ए,
ए का मतलब न होना, ए का मतलब न होना, और दिस का मतलब दिशा। दिशा को इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्शन। सीधी सी बात है कि इसमें दिशा नहीं होती है। ए इंडिकेट किसको करता है? न होने को करता है। से का मतलब होता है साथ, और दिस का मतलब दिशा, जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। स्केलर, आप जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो एस पहले आता है कि वी पहले आता है? कि सर एस पहले आता है, तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ए पहले आता है ए अनार में कि से पहले आता है? कि सर ए आता है तो समझ जाना स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। ए का मतलब न होना, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, और जिसमें डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड दिशा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड पाया जाता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसी में लिखूंगा इट्स हैव नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। कि सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है परिमाण। क्या बोला जाता है? परिमाण। और परिमाण को मैं एक शब्द में बयां करना चाहूं तो माय डियर स्टूडेंट, परिणाम का मतलब, परिमाण का मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट को हिंदी में ही क्या कहते हैं? परिणाम। बस इतना याद रखिए, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे मेरे भाई, आप पढ़ो या मत पढ़ो, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं पढ़े तो रिजल्ट आएगा फेल, और पढ़ लिए तो रिजल्ट आएगा पास। यस नो? अगर शिद्दत से दिल लगा के पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं पढ़े टाइम पास किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या तो कोई काम होता है या नहीं होता है, मतलब रिजल्ट दोनों का निकलता है। आप कुछ करो या मत करो, रिजल्ट तब भी आएगा, तब नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जब आप कुछ करेंगे तब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यस एंड नो? तो इसको ऐसे याद रखना कि कोई भी चीज़ है उसमें मैग्नीट्यूड तो हमेशा रहेगा, रिजल्ट परिमाण तो हमेशा आएगा। दिस इज परिमाण एंड दिस इज परिणाम। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या पाई जाती है? डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। देख लेना, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। यस एंड नो? क्योंकि डायरेक्शन से का मतलब साथ। अब इसका मतलब क्या है आगे हम थोड़ा सा और जानते हैं इसमें। मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखो भाई, अगला पॉइंट, ये कलर दिख रहा है? हाँ, देखो भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जितनी भी अदिश राशियां होती हैं हमेशा कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ये क्यों पॉजिटिव होती हैं मैं एक ट्रिक के माध्यम से बड़े आसान से शब्दों में आपको बताता हूं स्टूडेंट। एक गाना आपने सुना होगा, माँ का लाडला, माँ का लाडला बिगड़ गया, सुना है ना? माँ का लाडला बिगड़ गया हो, बिगड़ गया हो, बिगड़ गया। अब ये बिगड़ गया तो कैसा हो गया? निकम्मा। कैसा हो गया? निकम्मा। माँ का लाडला बिगड़ गया, और बिगड़ गया तो कैसा हो गया? निकम्मा हो गया। आइए इस ट्रिक के थ्रू हम सारी चीजें समझते हैं। यहाँ से स्केलर क्वांटिटी है माँ का लाडला। ये ना जो माँ का लाडला होता है वो माँ के लिए हमेशा कैसा होता है? अच्छा होता है कि बुरा होता है? कि सर अच्छा होता है, माँ का बेटा। और लाडला तो खासकर कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो निकम्मा बच्चा होता है, जो बिगड़ी हुई औलाद होती है, वो माँ के लिए हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि बिगड़ी हुई निकम्मी बच्ची नेगेटिव होती है। अब माँ की ममता तो ऐसी रही होती है माय डियर स्टूडेंट कि एक बिगड़े हुए बच्चे पर भी प्यार दुलार आ जाता है, तो उस समय वो कैसी हो जाती होगी? पॉजिटिव हो जाती होगी। यस एंड नो? ये अक्सर ये भी देखा गया है कि जब छोटा बच्चा होता है शैतानी कर देता है तो माँ उससे कहती है कि जाते वैसे मैं बात नहीं करती हूँ, तो उस समय उधर से भी कीप साइलेंस, उधर से भी साइलेंस हो जाता है। दोनों तरफ से बातचीत बंद हो जाती है, तो हम उस चीज को कह देते हैं जीरो। मतलब जो सदिश राशियां होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और जीरो भी हो सकती हैं। बट जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। कि सर कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती हैं, और ये कैसे पॉजिटिव होती हैं? तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू बड़े आसान से शब्दों में सीखते हैं। क्या इसका, जब मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा स्टूडेंट, तो इसका एक उदाहरण होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है दूरी।
और जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझते हैं कैसे। अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तय किए गए पथ की कुल लंबाई, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस होता क्या है? आप में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा हो, क्या मेरे को बता सकता है कि डिस्टेंस क्या होता है? जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बताइए फटाफट। डिस्टेंस, मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। यही तो डिस्टेंस होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है स्टूडेंट। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि वो आपने सुना होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो गए। मैं इस जगह से इस जगह पर विस्थापित हो गया, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ के चले जाना, वो भी तो एक प्रकार का क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसके बीच का डिस्टेंस तो है 100 मीटर, लेकिन मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा माय डियर? 100 मीटर ही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की एक आसान से शब्दों में, बड़े सरल से शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट। दिस इज लॉन्ग कट एंड दिस इज शॉर्टकट। यस एंड नो? दिस इज शॉर्टकट एंड दिस इज लॉन्ग कट। बस इतनी बात याद रखना, दिस इज शॉर्टकट एंड दिस इज लॉन्ग कट। शॉर्टकट का क्या है मतलब? जैसे आपने देखे होंगे, आप अपने घर के लिए जाते होंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ यार। आप घर के लिए जहाँ भी कहीं बाहर जाते होंगे, तो वहाँ से घर रास्ते से जाते होंगे, बस से जाते होंगे, गाड़ी से, अपनी बाइक से जाते होंगे, तो मुड़ते तुड़ते हुए गलियों में जाते होंगे। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट आप क्या करिए कि जहाँ आप खड़े हैं, सीधी सीधी की लाइन अपने घर की तरफ खींच दीजिए। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट, ये जितने भी प्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, किसके माध्यम से चलते हैं? ये शॉर्टकट के माध्यम से, डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से चलते हैं। वैसे तो इनकी स्पीड भी होती है, इनके भी हवाई रास्ते होते हैं, बट ये डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि इनको अटकना पड़ेगा, गलियों में से होके जाएंगे, नहीं, ये सीधा अपने डेस्टिनेशन पे इसलिए जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से चलते हैं और स्पीड भी ज़्यादा होती है। बात समझ आई? मैंने बताया है। अब ये व्यक्ति इस ए स्थान से चला और बी स्थान तक चला है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। अब ये क्या करता है कि इस बी से दोबारा कहाँ आ गया? ए पे, तो इसका डिस्टेंस प्लस होगा हमेशा। कितने मीटर होगा? 200 मीटर। अब इसने तीसरी कंडीशन में क्या किया कि यही व्यक्ति फिर दोबारा कहाँ चला गया? बी स्थान पे चला गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 मीटर। अब इसने क्या किया कि ये यहाँ से लौटकर आधे रास्ते तक आया, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 350 मीटर। हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा स्टूडेंट? इस ए स्थान से चला और बी स्थान तक गया, इसका डिस्टेंस भी इतना है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना है इस समय। क्यों? मैं आपसे अगर कहूं कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है कभी? जी हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। कब हो सकता है? जब हमारे पास एक ही रास्ता हो, स्ट्रेट लाइन में जब हमारे पास एक ही रास्ता हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए से बी एक ही रास्ता है 100 मीटर, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है कभी, लेकिन हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा। अब आपने क्या किया कि इस बी स्थान से दोबारा कहाँ आ गया? ए स्थान पर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि जिस स्थान से चला था उसी स्थान पे अगर मैं दोबारा वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को
दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। अब मैंने क्या किया, तीसरी कंडीशन में मैं यहाँ से गया फिर दोबारा बी स्थान पे चला गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। अब मैंने क्या किया कि मैं दोबारा यहाँ ना आकर मैं यहाँ से बीच रास्ते तक आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट? मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा माय डियर 50 मीटर। कितने मीटर? 50 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा बिंदु ये बन गया ना मेरे लिए, और पहला मैं चला था यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल मेरे को देखनी है, कितनी है? 50 मीटर। आइए मैं कुछ सवाल करता हूँ आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहाव में। देखिए, ये ए से बी रास्ता है कोई, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं 50 मीटर। एक ये रास्ता है मेरे पास और इसके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, और एक ये रास्ता है और इसके बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कि सर 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर को, क्योंकि एक ही रास्ता है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस रास्ते से ना जाकर मैं इस रास्ते से गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट? डिस्टेंस होगा मेरा 100 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस रास्ते से गया हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर। मुझे नहीं पता मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर में उसी स्थान पे क्यों ना आ जाऊं जिस स्थान से चला था, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मेरा विस्थापन 0 होगा। मैं इस स्थान से इस स्थान पे गया हूं, मैं पूरा घूम के क्यों ना हूं, मैं शॉर्टकट देखूंगा डिस्प्लेसमेंट में, तो कितना होगा? 50 मीटर। अब मैं इस रास्ते से गया, इस वाले रास्ते से, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो तो होगा 300 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 50 मीटर होगा। यस एंड नो? क्लियर है? तो यहीं से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। कैसे बनते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर है? ए से बी तक का डिस्टेंस है 30 मीटर, बी से सी तक का है 40 मीटर। तो मुझे ए से सी पे पहुंचना है, ए टू सी, ए टू सी डिस्टेंस ज्ञात करना है और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बताइए स्टूडेंट। डिस्टेंस तय किए गए कुल पथ की लंबाई, पूरा टोटल हमें इंक्लूड करना है, 30 प्लस में 40, तो कितना होगा? 70 मीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताया था शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, क्या ए से बी पे जाऊं फिर बी से सी पे जाऊं, या डायरेक्ट ए से सी पे पहुंच जाऊं? बताओ। डायरेक्ट हम ए से सी पे पहुंचते हैं, यही तो शॉर्टकट है। अब आपने एक 9वीं 10वीं क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, अगर आप गलती से स्कूल में कभी गए होंगे तो, है ना? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, सुना होगा ना? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, बता देता हूँ यार, किसी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे स्पेशल ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, इंग्लिश में बोला जाता है आधार को बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, सही है ना? और दिस इज एच। तो कर्ण कितना? कर्ण तो निकालना ही है भाई, ये वाला चीज निकालना है, तो 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 30 30 900 प्लस में 1600 इज इक्वल टू 2500। तो आपको पता है कि 2500 कितने का स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया? 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर। तो ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 50 मीटर। आसान से शब्दों में और मैं एक क्वेश्चन सा पूछ लेता हूँ इसी में। देखो बहुत आसान, इसी से रिलेट देता हूँ बिल्कुल। ए बी सी, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। इसी में हम एक और जोड़ देते हैं बस। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, राइट? मुझे ए टू ई डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, विस्थापन बताइए और दूरी बताइए। ये कितना है? चलो इसको 30 मीटर दे देते हैं, या अरे 4 मीटर, इसको ले लेता हूँ मैं 6 मीटर, इसको ले लेता हूँ मैं 8 मीटर।
ठीक है ना, दिख रहा होगा बच्चों, ये यहां से है क्वेश्चन, है ना, ये वाला 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, मुझे ए टू ई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करिए फटाफट 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 बताइए स्टूडेंट। ए टू ई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए फटाफट। देखो मैं बता देता हूँ भाई, पहले ए से बी पे जाऊं, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ई पे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तय किए गए कुल पथ की लंबाई तो कितना होगा, 3 और 4 7 6 13 और 8 21 मीटर, यही होगा ना, 21 मीटर डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं यहाँ से होके जाऊँ या डायरेक्ट मैं ए से ई पे पहुँच जाऊँ। जब मैं डायरेक्ट ए से ई पे पहुँचूंगा तो बीच में सी भी पड़ेगा, तो भैया सी पे जाना पड़ेगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, पहले इसमें लगा दो फिर इसमें लगा दो। अभी निकाला था भैया 30 40 का आया था 50, तो 3 4 का क्या आ जाएगा 5 मीटर। सेम फॉर्मूले लग जाएगा भैया, 3 4 5 कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। जब आप इसका निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से कि 6 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10, कि कैसे 6 6 36, 8 8 64, 64 और 36 100 यही आएगा ना। ये जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये 10,000 आ जाएगा, और 10,000 कितने का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, यस एंड नो। तो यहाँ पे 100 सॉरी, हाँ यहाँ 100 ही आएगा, वो मैं 60 80 का बता गया आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, समझना मेन रोल है बस। 6 6 36, अरे कैसे लिख जा, 36 प्लस में 64 इज इक्वल टू 100, तो ये कितने का है 10 का स्क्वायर है। सो इट मीन्स ये कितना आ गया 10 मीटर आ गया, 10 और 5 15 मीटर। बात समझ पाए होंगे, क्लियर है ना। नीचे कर दूं, दिख नहीं रहा शायद, देखो दिख रहा है ना, ये 21 मीटर है और ये कितना आया 15 मीटर आया, क्लियर होगा ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ पाए होंगे यहां से, बिल्कुल आसान से शब्दों में। डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कि सर नेगेटिव कैसे होगा, चलो मान लिया, अच्छा मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति एक जगह से गया और छत पर किसी सामान को लेकर दोबारा उसी स्थान पर वापस आ गया, क्या उसका कोई कार्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये कार्य क्या होता है इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कार्य भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, अभी आपने पढ़ा। अब उसके अलावा कि सर नेगेटिव कैसे होता है, जीरो तो हो गया, पॉजिटिव अगर उसी दिशा में है चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अब जीरो नेगेटिव कैसे होगा, कि जिस डायरेक्शन में चले हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप जाने लगे तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका वहां से इंक्लूड होने लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ना। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ रहे थे, कहाँ है ये रे, देखो भाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। अब इसी में जब हम बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी का एक और एग्जांपल होता है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं वैसे तो, पर मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा तुरंत अभी। स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल होता है जिसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड, स्पीड को कहते हैं चाल। और वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल होता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। चीज सेम है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थी, बट वो स्केलर क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। चाल, चाल का मतलब होता है चलना, दौड़ना, भागना। वेग, वेग का मतलब भी क्या होता है, दौड़ना, चलना, भागना, बट स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड का वो क्या होता है, s इज इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय, यस एंड नो। और इसका वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मेंट बटे में टाइम, विस्थापन बटे में समय। देखिए दिस इज दूरी बटे में समय, दिस इज विस्थापन बटे में समय। दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसी की वजह से स्केलर है, ये क्या है
वेक्टर है तो उसी की वजह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट है चीज सेम ही। मतलब किसी एक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, मीटर, आपको पता है। और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट बन जाती है वो क्या बनती है, मीटर पर सेकंड। क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की भी क्या बनेगी, इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकंड। सेम ही तो है, बट स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जहां पर एक ही पथ हो, जहां पे लीनियर मोशन हो, वहां पे डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इसको याद रखना भाई, क्लियर है ना। डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जब एक ही रास्ता हो, जब बराबर हो सकता है, तो वहां आप डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज रहेगी। क्योंकि एक ही रास्ता है ना, आंसर तो सेम आएगा, बराबर आएगा। लेकिन जहां दो पथ हों, वहां पे फिर आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसमें डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वहां आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ स्केलर क्वांटिटी होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती हैं स्टूडेंट। तो उनको ट्रिक के माध्यम से बड़े आसान से शब्दों में आज की क्लास में हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन सी होती हैं। तो पेपर में इनमें से कोई सा भी आ जाए तो आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो आज हम याद करते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं, इसकी एक ट्रिक है स्टूडेंट, और वो ट्रिक बहुत आसान है। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। ये ट्रिक है किसका, उसका क्या, दाल एमएससी से आता है। मेरे साथ बोलिए फटाफट जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। 2-4 बार करोगे तुरंत याद हो जाएगी, उसका दाल एमएससी से आता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊर्जा, से समय, का से कार्य, दा से दाब, ले से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, से साइलेंट है, आ से आयतन, और ता से ताप। क्लियर है स्टूडेंट। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट और आयतन। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं स्टूडेंट। ऊर्जा को बोला जाता है एनर्जी, क्या कहते हैं, एनर्जी। समय को क्या कहते हैं, टाइम। कार्य को वर्क। दाब को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट प्रेशर। लंबाई को कहते हैं, आपको पता होगा, इसको लेंथ कहते हैं। मास को कहते हैं द्रव्यमान। स्पीड को कहते हैं चाल। करंट को कहते हैं धारा। और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। और ताप को कहते हैं टेम्परेचर। दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां क्या होती हैं, इस बात की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिनमें ए का मतलब न होना, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और जो हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव। माँ का लाडला बिगड़ गया तो निकम्मा हो गया। अदिश राशि, दिस इज सदिश राशि। सदिश राशियों के बारे में चर्चा करते हैं, इसको उतार लीजिए फटाफट। उसका दाल एमएससी से आता है, उसे ऊर्जा, से समय, का से कार्य, दा से दाब, एल से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, से साइलेंट, आ से आयतन, ता से ताप। दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, यस एंड नो। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो फटाफट। करें भैया आगे। जब हम सदिश राशियों की बात करते हैं स्टूडेंट, किसकी, सदिश राशियां, सदिश राशियों को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन सी होती हैं, इनको मैं बता देता हूं। देखो आसान है, इसकी एक ट्रिक है। आ वे
ताऊ सब घर चले, कहाँ चले, घर चले। आबे ताऊ सब घर चले, मोस्ट ऑफ जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं इनके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक बार बोलेंगे मेरे साथ साथ सारे स्टूडेंट। आबे ताऊ सब घर चलें, आबे ताऊ सब घर चलें, आबे ताऊ सब घर चलें। अरे 5-7 बार बोलेंगे तभी याद होगा। क्लियर है ना? क्योंकि स्टूडेंट बोलने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड तक उस चीज़ को पहुंचा देता है, और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में एक बार पहुंच गई वो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। और ये सब होगा अभ्यास से। आबे ताऊ सब घर चलें, आबे ताऊ सब घर चलें। मेरे तो ऐसे याद हुआ, ऐसे ही तुम्हारे होगा। देखो, आ से बनेगा स्टूडेंट आवेग, और आवेग को बोला जाता है इम्पल्स। वे से बनेगा वेग, और वेग को कहते हैं वेलोसिटी, अभी पढ़ा था ना। तै से बनेगा त्वरण, और वैसे ना यहाँ पे विस्थापन भी लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। तै से त्वरण, त्वरण को बोला जाता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं। ऊ से है ऊष्मा, यहीं लिख देता हूं मैं। ऊ से है ऊष्मा, ऊष्मा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हीट कहते हैं। सब, सब से बनेगा संवेग, संवेग को कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। घ से बनेगा माय डियर स्टूडेंट डेंसिटी, और डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। और च से बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एरिया। क्लियर है? और आ बे ताऊ सब घर चलें, वैसे वैसे बल भी लगा लेना है ना, बल भी आ जाता है, फोर्स, बल, वैसे बल। आ बे ताऊ सब घर चलें। क्लियर है? ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने जाना। क्लियर है स्टूडेंट? पहली थी वेक्टर क्वांटिटी, क्या थी, उसका दाल एमएससी से आता है, उसे ऊर्जा से समय कार्य देख लेना। और दूसरी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी सदिश राशि, जो आवे ताऊ सब घर चलें, आवेग, वेग, त्वरण, ऊष्मा, संवेग, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। ये देख लेना, पेपर में इनमें से एक आध आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। इससे अगली क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं, अगली में करें या अभी करें, देखो अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के कुछ समीकरण होते हैं, वहाँ से पेपर में एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कुछ पूछ लिए जाते हैं। इन न्यूमेरिकल्स की चर्चा स्टूडेंट हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमारा और आपका आज के सेशन में साथ इतना ही था स्टूडेंट। तो इसी अंदाज में फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट, फिर अगली क्लास में मिले। ओके भी, थैंक यू।